हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोलॉजी में। देखिए, आज हम बात करेंगे बॉटनी के 2018 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और इसे यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो भी आपको उसकी जो पीडीएफ है वो वहाँ पर मिल जाएगी। ये पेज है, ये इन्होंने एक्स्ट्रा डाला है पीडीएफ के अंदर। बाकी इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो आपके 70 हैं, जिसमें से अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन 60 हैं। ठीक है, चलिए, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर किसी तरह की नहीं रखी गई है। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल अपने काम के नहीं है। अपन स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, चारगाफ नियम के अनुसार निम्न में से सही कथन है। चारगाफ जो रूल है वो बताता है हमें टोटल प्यूरिन की संख्या बराबर जो होती है टोटल पिरिमिडिन की संख्या, यानी A + G बराबर C + T। ये हमें चारगाफ रूल बताता है। तो यहाँ पर देखिए, सभी DNA अणुओं में A, G, C एवं T का समान अनुपात होता है। एकल रज्जुक RNA के अणु में A एवं U की मात्रा समान होती है। द्विरज्जुक DNA में T की मात्रा C के बराबर होती है, या द्विरज्जुक जो DNA है उसमें G की मात्रा C के बराबर होती है। इसका सही आंसर है D। ठीक है, यानी कि डबल स्ट्रैंड जो DNA होता है उसमें G की मात्रा C के बराबर होती है। ठीक है, और सभी का अनुपात जो है वो समान नहीं होता। A + G का अनुपात जो है वो C + T के समान होता है। ठीक है, अगला देखिए, यदि माता वर्णांधता जीन की वाहक हो एवं पिता वर्णांध हो तो उनमें संतान उत्पत्ति में जो वर्णांधता होगी, तो इसका सही आंसर है A। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में राइबोसोम के लिए सही कथन है। स्वयं प्रतिकृति वाले कोशिकांग हैं, नहीं, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते। या द्विपरत झिल्ली से घिरे कोशिकांग, नहीं, इनके अंदर जो मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन के सिंगल भी नहीं होती। अगला, इनमें उपस्थित अंश DNA द्वारा कोडित होता है, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, ये डीऑक्सी राइबो प्रोटीन के बने होते हैं, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, यदि एक परिवार में बच्चों का रुधिर समूह A, B या AB में से कोई एक हो, पिता का रुधिर समूह B हो, तो उनकी माता का रुधिर समूह यानी ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका AB। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका विभाजन के समय काइज़मेटा बनते हैं सजातीय गुणसूत्रों के सिस्टर अर्धगुणसूत्रों के बीच में, सजातीय गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर अर्धगुणसूत्रों के बीच में, असजातीय गुणसूत्रों के अर्धगुणसूत्रों के बीच में, उसी गुणसूत्र के क्रोमेनिमेटा के बीच में। तो इसका सही आंसर है आपका सजातीय गुणसूत्रों के, यानी जो नॉन सिस्टर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनके अंदर हमेशा काइज़मेटा का निर्माण होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान की फसल कौन सी है? सीरियल क्रॉप पूछी है, सबसे पहले कौन सी बनी थी? तो इसका सही आंसर है टेट्रिकल। ठीक है, टेट्रिकल है, ये हाइब्रिड है किसका? वीट और राई का, दोनों को मिला के बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया टेट्रिकल। अगला देखिए, न्यूक्लियोसोम क्रोड में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, यानी हिस्टोन प्रोटीन इसने पूछा है हमें, तो H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है, H4 होता है, और सबके कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो यही इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 18 क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर युक्त वनस्पति प्राय पाई जाती है। तो ये मैंग्रोव जो रीजन होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, और जो मैंग्रोव रीजन है वो समुद्र तटीय यानी कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। अगला देखिए, किसी वन में कठलताएँ, काष्ठीय आरोही एवं वृक्ष की संख्या अधिक हो, इनके बीच पारस्परिक संबंध क्या कहलाता है? यहाँ देखिए, इन अ फॉरेस्ट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लियंस, वुडी क्लाइंबर्स एंड ट्रीज, द रिलेशनशिप बिटवीन देम कॉल्ड, यानी इस रिलेशनशिप को अपन क्या कहते हैं? तो सहभोज्यता या फिर कम्युनलिज्म इस चीज़ को कहा जाता है। अगला देखिए, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर डेट्रस फूड चेन, यानी जो डेट्रस फूड चेन होती है अपर्ध खाद्य श्रृंखला होती है, इसलिए क्या सही है? इट इज़ अ सेप्रोफिटिक फूड चेन, ये इसका जो है वो गलत हो जाएगा। इट इज़ एसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, ये भी नहीं होगा। इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑफ सन एनर्जी, अच्छा नॉट गलत पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है। सेप्रोफिटिक फूड चेन होती है इसके अंदर, और ये रिसाइकलिंग के लिए ठीक होते हैं। इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन सन एनर्जी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लासलैंड इकोसिस्टम, ये भी ठीक है। तो ये इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नॉट पूछा था। ठीक है, अगला देखिए, द एरिया वेयर रेनफॉल इज हैवी विद अ लॉन्ग ड्राई पीरियड हैज ग्रास फील्ड विद सेक्रेटेड ट्रीज, दिस इज कॉल्ड, यानी इस तरह के स्थान को अपन क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है सवाना। ठीक है, आगे देखिए, ऑफ द फॉलोइंग द मेडिसिनल प्लांट्स इज, यानी इनमें से कौन सा जो है वो औषधीय पादप है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका डी, विधानिया जो सोमनीफेरम है इसको अश्वगंधा कहा जाता है। ठीक है, अश्वगंधा इसका जो है नाम है। ये एलास्टिका, ये है, ये रबड़ है। ठीक है, ये आपका बाजरा है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? सरसों। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये लैब असिस्टेंट के 2000 अभी जो एग्जाम हुआ 2022 वहाँ से पूछा गया था कि बाजरे का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या। ठीक है, अगला देखिए, इन टर्म ऑफ बायोमास द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इज, ठीक है, जैविक भार के संदर्भ में विश्व का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है एस्चुरी, यानी मुहाना। फाइबर ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपोर्टेंस डेराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस इज, बृहद व्यावसायिक महत्व वाला बाह्य त्वचा से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कॉटन। ठीक है, आगे देखिए,
बबल हाइपोथेसिस इन जेनेटिक कोड शोज दैट, यानी आनुवंशिक कोड में जो बबल परिघटना है वो हमें क्या दिखाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कोडोन ऑफ जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट, द थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ ट्रिपलेट डज नॉट शो स्पेसिफिसिटी ऑफ द कोडोन, सेम जेनेटिक कोड इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर 64 कोडोन्स एंड ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाई वन और मोर कोडोन। तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है। ट्रिपलेट की जो तीसरी न्यूक्लियोटाइड कोडोन की विशिष्टता है उसको नहीं दर्शाता। अगला, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्टार्ट्स विद एन अमीनो एसिड एंड द कोडोन, यानी ये पूछ रहा है कि जब प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें सबसे पहले जो आरंभन कोडोन होता है वो कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर है AUG। आप यहाँ से भी इसको ऑप्शन को सही से कर सकते हैं, मेथियोनिन या फिर AUG इसका सही आंसर है। द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। तो इट इज़ रिकॉग्नाइज इन कट्स ऑफ DNA एट स्पेसिफिक साइट, यही इसका जो है वो सही आंसर होगा। कॉस्मेट बैक्टर हैज़ DNA ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कॉस्मेट वाहक में निम्न में से एक का DNA होता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका बैक्टीरियल का प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है। इन बैक्टीरियोफेज की कॉज साइट होती है, इसके अलावा प्लाज्मिड का आधा भाग होता है इसके अंदर, ठीक है। द जेनेटिक इंजीनियरिंग विच अकर्स इन नेचर इज सीन इन, प्रकृति में होने वाला जीन अभियांत्रिकी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है इन्फेक्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसिस इन प्लांट, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। द cDNA लाइब्रेरी कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी cDNA लाइब्रेरी होती है उसके अंदर क्या रखा होता है। तो इसका सही आंसर है आपका बी, द ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया दैट कैरीज ऑल द mRNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको संरक्षित करके रखा जाता है cDNA लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, इन ओपेरन मॉडल ऑफ जैकब एंड मोनार्ड द जीन्स आर अरेंज इन सीक्वेंस, यानी यहाँ पर जो सीक्वेंस पूछा गया है ओपेरन मॉडल के जो जीन्स होते हैं उनका सीक्वेंस पूछा गया है जो कि जैकब मोनार्ड द्वारा दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ओपेरन मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका, सबसे पहले आता है रेगुलेटर जीन, ठीक है, उसके बाद आता है प्रमोटर जीन, उसके बाद आता है ऑपरेटर जीन और उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि RPOS, ये इसका क्रम होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले S है तो ये भी गलत हो गया, O है ये भी गलत हो गया, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, रिचमोंड लैंग इफेक्ट इज रिलेटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी रिचमोंड का जो लॉन्ग प्रभाव है इनमें से किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है डिले इन सेंसेशंस ड्यू टू काइनेटिन, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पिगमेंट सिस्टम 2, यानी जो वर्णक तंत्र होता है सेकंड, उसके लिए क्या सही है। इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, ठीक है। इट इज़ एब्जॉर्ब बोथ शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये तो गलत है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ रिलेटेड विद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। अगला, इन C4 प्लांट्स द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फर्स्ट स्टेपल कंपाउंड रिसेप्टिवली आर, यानी C4 प्लांट्स के अंदर पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है और दूसरी चीज़ क्या पूछा है इन्होंने, फर्स्ट स्टेपल कंपाउंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका PEP फास्फोइनोल पायरुवेट और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, ये इसका सही आंसर है, ठीक है, PEP और OAA। अगला देखिए, इन अ प्रैक्टिकल क्लास स्मॉल पीसेज ऑफ ओपेंशिया स्टेम वर टेकन एंड केप्ट इन फ्लास्क ऑफ गेंगूज रेस्पायरोमीटर and the flask was covered with black paper. After 12 hours the volume of carbon dioxide and oxygen was calculated. The ratio of CO2 and O2 will be, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा यहाँ पर A, 0:1। अगला देखिए, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम इंटरफेयर विद द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रतियोगी संदमक एंजाइम क्रिया को निम्न में से किसके द्वारा बाधित करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है बाई अटैचमेंट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी ये क्या करते हैं, जो इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उस पर जाकर अटैच हो जाते हैं और वहाँ पर उसकी जो क्रिया है उसको इनहिबिट कर देते हैं, संदमन कर देते हैं उसका, ठीक है। ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म ऑफ फैट इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, द ग्लिसरॉल एंटर्स इनटू ग्लाइकोलाइसिस वेयर एज फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A, तो इस प्रक्रिया का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपका C, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसको एक और बोलते हैं लिपोलाइसिस, इस क्रिया को बोला जाता है और ये क्रिया होती है आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और जो CoA बनता है, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम A बनता है, ये कहाँ क्रेब साइकिल के अंदर यूज़ हो जाता है। अगला देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऑन लेटरल साइड ऑफ द प्लांट इज मोस्टली थ्रू, यानी पादपों में जल का जो पार्श्व परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है, ये यहाँ पर पूछा है, इसका सही आंसर है रे सेल्स के द्वारा। अगला देखिए, इन अ प्रैक्टिकल क्लास ऑफ प्लांट एनाटॉमी द फुली मैच्योर डाइकोटिलेडन्स रूट्स कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम इट्स स्टेम बाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है
द्विबीजपत्री मूल को इसके तने से डिफ्रेंशिएट करना है यदि हमें, तो हम प्रोटोजाइलम की उपस्थिति देखेंगे। द वन विच इज़ ट्रू फॉर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इज। अगला क्वेश्चन देखिए, द वन विच इज़ ट्रू फॉर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इज। ठीक है, दृढ़ कोशिकाओं के बारे में यहाँ पर सही कथन पूछा गया है। सेल्स आर डेड, बिल्कुल ठीक है। सेल ल्यूमन रिड्यूस्ड एंड सेल बॉल ऑफ लिगमेंट, यही इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इन पेरिडर्म द आउटर मिडल एंड इनर लेयर आर इन ऑर्डर। पेरिडर्म के अंदर बाहर से अंदर की तरफ जो लेयर्स होते हैं उनका सही आंसर हमें बताना है, तो इसका सही आंसर बी होगा, फैलम, फेलोजन एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, अगला देखिए, लेटरल रूट्स डेवलप फ्रॉम, तो पेरीसाइकिल इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है लेवस स्टैंड LA 2016 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। आगे देखिए, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो यहाँ पर पूछा है, क्या होता है इसका आंसर, तो इसका जो सही आंसर है इन अपटेक ऑफ फॉस्फोरस बाय द रूट। ठीक है, अगला देखिए, बॉटनिकली द पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड व्हीट ग्रेन्स आर। तो देखिए, पोटैटो जो है वो स्टेम होता है, ठीक है, स्वीट पोटैटो होती है वो रूट होती है, और व्हीट जो होती है वो फ्रूट होता है, तो डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। द लीफ ऑफ प्लांट विद ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टिग्मा ऑन डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस लीफ आर फाउंड इन। ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे आइसोबाइलेटेड लीव्स के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि किसके अंदर पाई जाती है, मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती है, और यहाँ पर व्हीट जो है एक मोनोकोट प्लांट है। अबाउट 45 डिग्री रोटेशन ऑफ कार्पल फ्रॉम द एक्सेस एंड स्पेटिक्स इन्फ्लोरेसेंस रेस्पेक्टिवली आर फाउंड इन। यदि जो अंडप है या फिर हम कहें कार्पल है वो 45 डिग्री पर रोटेट है, तो ये किस उसकी फैमिली की हम कहें पहचान है, तो इसका सही आंसर है बी, सोलेनेसी एंड पाल्मेसी फैमिली। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए 2021 में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए, इन मोनोस्पोर्मिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म द नंबर ऑफ डिवीजन इन द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, यानी मेगास्पोर मदर सेल कितनी बार विभाजित होगी, तो इसका सही आंसर है आपका 5 बार। आगे देखिए, पोलन ग्रेन्स ऑफ एंजियोस्पर्म हैज स्क्लेरोपोलेनिन, अगला देखिए, पोलन ग्रेन्स ऑफ एंजियोस्पर्म हैज स्पोरोपोलेनिन कंपाउंड इन देयरफॉर इट हेल्प्स। यानी आवृत बीजी के जो परागण होते हैं उनमें स्पोरोपोलेनिन यौगिक पाया जाता है, ये किस में सहायता करता है, तो इसका सही आंसर है प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू द पोलन ग्रेन्स। अगला, द पेरिस्पर्म्स इन सीड इज रिमिनेंट्स ऑफ, यानी बीज में जो पेरिस्पर्म्स होता है वो किसका अवशेष है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बीजांड का आएगा, न्यूसेलस। अगला देखिए, अल्फा टैक्सोनॉमी डील विद, यानी अल्फा वर्गीकरण है वो किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है क्लासिकल टैक्सोनॉमी से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोस्पोरस प्लांट्स, यानी इनमें से विषम बीजाणु वाले पादप कौन से हैं, तो मार्सिलिया और सेलेजिनेला इसका सही उत्तर है। अगला, द स्पोरोफाइटिक प्लांट ऑफ साइकस एंड व्हीट हैज क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 46। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म विल बी, यानी एंडोस्पर्म के अंदर कितने जो हैं हमें गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, अगला देखिए, नोस्टॉक एल्गी इज फाउंड इन। नोस्टॉक जो शैवाल है वो किसके या कहाँ पे पाया जाता है, तो साइनस की जो कोरेलॉइड रूट होती हैं, मूल होती हैं, उनके अंदर ही हमें देखने को मिलता है। इन फर्न्स द रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन, यानी फर्न में जो अणुसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर है स्पोरेंजिया के अंदर। अगला देखिए, विंग्ड पोलन गेंस एंड मोटाइल मेल गैमेट्स आर फाउंडली रेस्पेक्टिवली इन, यानी पोलन गेंस के अंदर विंग्ड हैं और मोटाइल मेल गैमेट है इसके अंदर पाया जाएगा, तो इसका सही आंसर है आपका पाइनस और साइकस के अंदर। अगला देखिए, लेपिडोडेंड्रॉन इज फॉसिल ऑफ द पीरियड, यानी लेपिडोडेंड्रॉन है वो किस काल का जीवाश्म है, तो इसका सही आंसर है कार्बोनिफेरस। द मेडिकली इंपॉर्टेंट प्लांट आर, इनमें से कौन सा है जिसकी औषधीय महत्व है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका एफिड्रा और टेक्सस। आगे देखिए, द फाइलम फियोफाइसी ऑफ एल्गी शोज वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। फियोफाइसी फाइलम के शैवाल निम्न में से या फिर कौन से लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं। पिगमेंट फाइगोरेथ्रिन, फूड एज लेमिनेरियन स्टार्च एंड मोस्टली मराइन हैबिटेट। पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, लेमिनेरियन स्टार्च एंड मोस्टली मराइन हैबिटेट। पिगमेंट जेंथोफिल, फ्लोरिडियन स्टार्च एंड मोस्टली फ्रेश वाटर हैबिटेट। पिगमेंट फाइकोसाइनिन, सिंपल स्टार्च एंड मोस्टली मराइन हैबिटेट। तो इसका सही आंसर है आपका बी होगा, फ्यूकोजेंथिन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, फियोफाइसी जो है भूरे शैवाल हैं, इनके अंदर लेमिनेरियन स्टार्च, ठीक है, और मराइन हैबिटेट के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, द एल्गी विच शोज टेट्रास्पोरिक प्लांट इन इट्स लाइफ साइकिल एज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका पॉलीसिफोनिया। ठीक है, जो कि क्या है एक तरीके का रेड एल्गी है। क्या है? रेड एल्गी।
आगे देखिए स्टोमेटा फोटोसिंथेटिक सेल एंड, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए स्टोमेटा फोटोसिंथेटिक सेल एंड पेरिस्टोम टीथ आर फाउंड इन कैप्सूल, यानी किसके कैप्सूल में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है आपका डी फ्यूनेरिया। इन लाइकेंस द माइक्रोबायोन्ट आर मोस्टली मेंबर, लाइकेंस के अंदर जो माइक्रोबायोन्ट होती है, ठीक है, कवक होती है, वो कौन से वर्ग से रिलेटेड होती है, यानी किस वर्ग के वो सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर है एस्कोमाइसिटीज। अगला देखिए ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वन विच इज़ नॉट कॉमन फॉर फाइटोप्लाज्मा एंड वायरसेस, निम्न में से एक फाइटोप्लाज्मा में विषाणु से समानता नहीं रखता या विषाणु में समान नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका बी, बोथ आर किल्ड बाय टेट्रासाइक्लिन। वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज बाय डिस्कवर्ड, लुईस पास्चर ने इसकी जो वैक्सीन है उसका खोजा था सबसे पहले। अगला देखिए डोलीपोर सेप्टम एंड क्लैम कनेक्शन आर फाउंड इन हाइफी ऑफ, क्लैम कनेक्शन और डोलीपोर सेप्टम किसके अंदर पाए जाते हैं, तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये दोनों चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। अगला देखिए एस्कोकार्प ऑफ क्लेविसेप्स इज, एस्कोकार्प ऑफ क्लेविसेप्स इज क्लेविसेप्स का जो एस्कोकार्प होता है वो किस तरीके का होता है, इसका सही आंसर है पेरिथीसियम। अगला देखिए इन पक्सीनिया द बेसिडियोस्पोर डेवलप फ्रॉम, इन पक्सीनिया में जो बेसिडियो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो किससे उत्पन्न होते हैं, इसका सही आंसर है टेलिटो बीजाणुओं से। अगला द डोरमेंट माइसीलियम ऑफ ऑस्ट्रेलियागोटेट्रिसी इज प्रेजेंट इन, ऑस्ट्रेलियागोटेट्रिसी का जो सुषुप्त कवक तंतु होता है वो किस में उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर है आपका सीड के अंदर। फेरी रिंग्स इन फॉरेस्ट आर फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ, जंगल में फेरी रिंग्स किसके विकास के द्वारा बनती हैं, तो इसका सही आंसर है एग्रीकस। इन एल्बिगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एकम्प्लिश्ड बाई, एल्बिगो में जो लैंगिक जनन बनता है वो किसके द्वारा संपन्न होता है, तो इसका सही आंसर है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, यौगिकदानी संपर्क के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से हमने जो बॉटनी का 2018 का पेपर था वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, और आगे भी हम 1-2 पेपर्स बचे हैं शायद 12-13 के, उनको भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।